बताऊंगा कि अगर आपके पास ऐसा एमसीबी बॉक्स है, जैसे आप अगर वो वायरिंग करते होंगे तो वायरिंग करते समय आपको ऐसी एमसीबी बॉक्स मिलता होगा जहां पे हमारा सारी सर्किट आई रहती है, उसका कनेक्शन किस तरीके से करते हैं, उसकी ड्रेसिंग किस तरीके से करते हैं। तो चलिए आइए इसका कनेक्शन बताऊं। उससे पहले मैं बता दूं दोस्तों, जिस तरीके से स्विच का कनेक्शन होता है सेम वही कनेक्शन है। जैसे ये मान लीजिए ये हमारा बल्ब है, ये बल्ब है और इसको जलाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, न्यूट्रल और फेस की जरूरत पड़ती है। किस चीज की? न्यूट्रल वायर और फेस वायर। जब न्यूट्रल वायर फेस वायर मिलता तब ये बल्ब जलता है। पहले इसको समझ लीजिए, इसके बाद उसको समझना बहुत आसान हो जाएगा। ये हो गया हमारा न्यूट्रल और ये हो गया हमारा फेस। अब क्या हुआ, ये बल्ब जलने लगा। अब ये बताइए, बीच से अगर हम वायर को तोड़ दिए तो क्या ये बल्ब हमारा जलेगा? नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि ये बीच से वायर टूट गया है, इसलिए ये बल्ब हमारा नहीं जलेगा। सेम इसी तरीके से ये भी कनेक्शन होगा, जिस तरीके से ये कनेक्शन, पहले इसको समझिए। अब क्या करेंगे, फिर इसको इस तरीके से यहाँ से यहाँ जोड़ देंगे तो क्या होगा, ये बल्ब हमारा जलने लगेगा, ये बल्ब हमारा रोशनी देने लगेगा, ये हमारा बल्ब चालू हो जाएगा। तो सेम इसी तरीके से है स्विच का कनेक्शन की। स्विच जो है ना, ये देखिए इस तरीके से स्विच बनी रहती है, सेम इस तरीके से, और इस तरीके से उसमें एक पत्ती लगी रहती है जो इस पॉइंट, जैसे ये हमारा फेस का वायर आया हो ना, यहाँ से इसको, जैसे हमने वायर को तोड़ा ये बल्ब नहीं जला, सेम वही करेंगे। यहाँ से यहाँ पे ला करके एक पॉइंट को मिला देते हैं, दूसरा पॉइंट यहाँ पे मिला देंगे। अब क्या होगा, फेस हमारा यहाँ आया, स्विच को ऑन किए तो ये दोनों आपस में सट गया और ये बल्ब हमारा जलने लगा। तो ये हो गया स्विच का कनेक्शन। सेम इसी तरीके से देखिए अब एमसीबी बॉक्स का कनेक्शन होगा, सेम इसी तरीके से होता है। दोस्तों इससे पहले जान लीजिए कि एमसीबी बॉक्स का कनेक्शन करने के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ती है। हमारा खंबे से दो वायर आता है। हमारा ये मान लीजिए खंबा है, इस खंबे से हमारा दो न्यूट्रल और फेस आया वायर। न्यूट्रल और फेस कहाँ आया? मीटर में आया। कहाँ पे आया है? मीटर में। मीटर में हमारा आया। अब मीटर से होकर के कहाँ आया है? हमारा ये आ गया हमारा न्यूट्रल फेस। अब हम इसको लेंगे घर में। ये हमारा मीटर से निकल के आया, खंबे से आया ये न्यूट्रल और फेस, ये खंबे से आ गया मीटर में, मीटर से निकल के यहाँ पे आता है। कभी भी वायर जो है खंबे से होकर के हमारा मीटर में इन होता है और फिर मीटर से आउट होता है। आउट होने के बाद हम उसको कहाँ लेके जाते हैं? एमसीबी में। अब आइए इसका कनेक्शन मैं आपको पहले समझाता हूँ। जैसे देखिए हमारा ये दोस्तों ये क्या है? न्यूट्रल और फेस है। तो हम इस एमसीबी बॉक्स में, ये जो है ना, ये दो पोल की एमसीबी बॉक्स है, टू वे एमसीबी बॉक्स है। इसका काम इसलिए लगाया हूँ दोस्तों, अगर मान लीजिए यहाँ से खंभा मिस्त्री जो आता है लाइट बनाने के लिए, खंभे पे जो लाइट बनाते हैं वो हम नहीं बनाते हैं, वो पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा नहीं रहते, वो किसी में किसी वायर को जोड़ देते हैं। तो मसला क्या होगा, अगर इसमें हम जो है ना एक ही एमसीबी लगाए रहेंगे, ये इसको मत देखिए आप लोग, इसको मानिए। अगर हम इसमें फेस लेके आए और इसमें दे दिए, ठीक है, और न्यूट्रल लेकर के आके यहाँ पे दे दिए, और यहीं से हमारा एक रूम ये है, एक रूम ये है और एक रूम ये है, ठीक है, 1 2 3, इन तीनों रूमों में हमको लाइट देना है। सब रूम में लाइट है, फ्रिज है, कूलर है, किससे चलेगा? न्यूट्रल और फेस से चलेगा। तो हमको इसको देना है। हम क्या करेंगे, सब रूम से दो वायर या 3 वायर लेके आते हैं। अगर अर्थिंग का वायर लगाएंगे 3 वायर लेके आएंगे। तो क्या करेंगे, 3 वायर लेके आएंगे, ठीक है। यहाँ पे अर्थिंग के लिए भी इस तरीके से एक बस वायर बनी रहती है। एक वायर क्या करेंगे, अर्थिंग में लगा देंगे, और एक वायर क्या करेंगे, न्यूट्रल में लगा देंगे। दूसरा वायर क्या करेंगे, हमारा जो एमसीबी रहेगा दोस्तों ना, उसमें हम लगा देते हैं। इस तरीके से एमसीबी में लगा देते हैं और इस एमसीबीओं को सभी में आपस में इस तरीके से लूप कर देते हैं, इस तरीके से लूप कर देते हैं। अब मसला क्या होगा, आगे समझिए, इसको मत देखिएगा, इसको, ये एमसीबी अभी नहीं है, अभी समझाऊंगा इसके बाद, तभी एमसीबी को समझिएगा। अब मसला क्या होगा, अगर मिस्त्री आकर के यहाँ पे फेस के बजाय यहाँ पे न्यूट्रल कर दिया, यहाँ पे फेस कर दिया बाहर से, और ये आपके घर का कनेक्शन है। अब क्या होगा, हमारा न्यूट्रल यहाँ पे आया और यहाँ पे आया, और यहाँ पे जब एमसीबी ऑन करेंगे तो हमारा न्यूट्रल कहाँ चला जाएगा? इस रूम में चला जाएगा। और हमारा देखिए फेस जो है यहाँ से होता हुआ यहाँ पे आया और यहाँ पे कोई ब्रेकर नहीं लगा है और ये डायरेक्ट रूम में चला गया। अब कोई भी आदमी पकड़ेगा तो उसे करंट लग जाएगा, झटका लग जाएगा। इसलिए यहाँ पे जब हम 2 पोल की एमसीबी बॉक्स लगाएंगे ना, तो हमारा वो न्यूट्रल को भी काट देगा और फेस को भी काट देगा। न्यूट्रल को भी काट देगा, फेस को भी काट देगा। तो हमारा ये जो है कि वायरिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए हम जो 2 पोल का लगाते हैं, ताकि अगर खंभे वाला मिस्त्री उल्टे जोड़े, सीधे जोड़े, कैसा भी जोड़े, हमको उससे मतलब नहीं है। हम जैसी वायरिंग करेंगे, हम अंदर काम करेंगे तो हम सेफ रहेंगे। इस तरीके से हम उसको कनेक्शन करते हैं। चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाऊं अब हम किस तरीके से इसका कनेक्शन करेंगे, ठीक है। ये देखिए हमारा एमसीबी हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। अब ये देखिए न्यूट्रल का रहता है। अब हमारा कहाँ आया, ये न्यूट्रल आ गया, ये फेस आ गया, ये न्यूट्रल वायर हो गया, ये फेस वायर हो गया। ये कहाँ से आ रहा है? मीटर से होकर के आ रहा है, ठीक है। मीटर से होकर के तब हमारे एमसीबी बॉक्स में आता है। फिर इसके बाद हर रूम में जाता है। रूम का समझिए, पहले रूम में समझिए, इसके बाद रूम के अंदर जो कनेक्शन है उसका भी कनेक्शन मैं आपको बताऊंगा। पहले इसको समझिए, कितना रूम है? 1 रूम, 2 रूम, 3 रूम, ठीक है। इसके बाद इन्वर्टर का भी कनेक्शन आपको करके बताऊंगा, इन्वर्टर का कनेक्शन भी आपको सिखाऊंगा दोस्तों। अब क्या करेंगे, हमारा फेज लेंगे, फेज ले आकर के क्या करेंगे, इस तरीके से फेज लेके आएंगे और एमसीबी के एक पॉइंट में दे देंगे, ठीक। और फिर इस तरीके से न्यूट्रल लेके आएंगे, इसको भी एमसीबी के एक पॉइंट में दे देंगे। हमारा क्या हुआ, एमसीबी में न्यूट्रल भी आ गया, फेस भी आ गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, हमारा न्यूट्रल ये है, ये यहाँ से जिस तरफ हम न्यूट्रल को लगाएंगे ना, उसी तरफ ऊपर से जो है जब हम आउटपुट लेंगे तो उसी तरफ से हम जो है न्यूट्रल का अर्थिंग में जो है न्यूट्रल का जो है बसवार बनी रहती है। इस तरीके से बहुत सारा स्क्रू ऐसे लगा रहता है, स्क्रू लगा रहता है, पेंच लगी रहती है, उसमें हम कस देंगे इसको। ये देखिए अब बच गया हमारा फेस।
अब फेस को क्या करेंगे, यहाँ से उठाएंगे इस तरीके से यहाँ पे लेके आएंगे। और नियम क्या है वायरिंग का, कोई भी हो स्विच के सभी के आपस में लूप कर देंगे। ये एमसीबी जो है ना, इसके सब जिस तरीके से स्विच वाला कनेक्शन होता है ना, सबको आपस में लूप कर देते हैं, सेम इसी तरीके से इसमें भी सबको आपस में लूप कर देंगे। इस तरीके से लूप कर दिए। अब क्या हो गया, हमारा न्यूट्रल यहाँ से आया, यहाँ गया, जब ब्रेकर को ऑन करें तो न्यूट्रल हमारा यहाँ पे पहुंच गया। और यहाँ पे हमारा देखिए ये फेस आया यहाँ पे आया, और फेस जब हम ब्रेकर को ऑन करेंगे तो फेस यहाँ से होते हुए इस एमसीबी में आया। ठीक है, अब इस एमसीबी से होते हुए हमको कहाँ लेके जाना है, हर रूम में लेके जाना है। तो हर रूम में लेके जाने के लिए क्या करेंगे, हर रूम से हमारा कितना वायर आएगा, अभी 2 वायर का समझिए, अर्थिंग का बाद में बताऊंगा, अगली वीडियो में बताऊंगा अर्थिंग का काम, अर्थिंग का और इन्वर्टर का काम। ये देखिए ये हो गया। हर रूम में हमको क्या लेके जाना पड़ेगा, न्यूट्रल और फेस। अगर हमको बोर्ड भी उस रूम में बोर्ड रहे, पंखा रहे, लाइट रहे, जैसे मैंने अगली वीडियो में बताया सेम वही, अगर उसको चलाने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ेगी, न्यूट्रल और फेस की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, देखिए हमारा न्यूट्रल आएगा डायरेक्ट इस तरीके से आकर के यहाँ पे एक पॉइंट में जो हमारा स्क्रू लगा रहेगा उसमें कसा जाएगा। ठीक, और एक फेस लेके आएंगे इस तरीके से, यहाँ से लेके आए और यहाँ से क्रॉस करके इस एमसीबी में हम जोड़ दिया। अब एमसीबी को जब हम ऊपर करेंगे, हम इस एमसीबी को ऊपर कर देंगे इस तरीके से, तो क्या होगा, देखिए हमारा फेस यहाँ से गया यहाँ, यहाँ से गया यहाँ, यहाँ से यहाँ आ गया। जब हम ऊपर कर दिया तो इस घर में क्या हुआ, लाइट हमारी आ गई, लाइट हमारी आ गई। हमारा इसमें जो है पंखा लाइट बल्ब जो भी रहेगा वो पहुंच जाएगा, जलने लगेगा। और अब क्या करना है, इस रूम में भी देना है, इस रूम में भी क्या करेंगे, हर रूम की सर्किट यहीं पे लाएंगे, एमसीबी बॉक्स में लाते हैं, ताकि सीरीज और पैरेलल आपको समझ में आता ना। मैं दोस्तों आपको बता दूं, जैसे देखिए ये देखिए एक होता है सीरीज कनेक्शन। सीरीज का मतलब हो गया, जैसे ये हमारा बल्ब है एक, ये बल्ब है, यहाँ पे ये हमारा न्यूट्रल है, फेस है, और ये हमारा न्यूट्रल है। क्या करेंगे, एक से जोड़ेंगे, दूसरे से अगर ले लेंगे तो ये हमारा कौन सा कनेक्शन हो जाएगा, ये हमारा सीरीज कनेक्शन हो गया। एक से जोड़ेंगे, दूसरे से ले लेंगे, एक से जोड़ेंगे, दूसरे से ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये कौन सा कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन है। वहीं देखिए अगर ये हमारा न्यूट्रल और फेस है, और एक बल्ब यहाँ पे है, एक बल्ब यहाँ पे है, और एक बल्ब जो है यहाँ पे है, और एक बल्ब यहाँ पे है। ठीक है, ये बल्ब मान लीजिए ये बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब है, और इसको जो है हम यहाँ पे जोड़ दिए, और इसको जो है यहाँ पे जोड़ दिए, इसको यहाँ पे जोड़ दिए, इसको यहाँ पे जोड़ दिए, इसको जो है यहाँ पे जोड़ दिए, और इसको जो है यहाँ पे जोड़ दिए। तो क्या हो गया, ये हो गया हमारा पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल। ये हम जो है, इसमें क्या दिक्कत होगी दोस्तों, अगर एक बल्ब फ्यूज हो जाएगा ना तो ये आगे हमारी सप्लाई नहीं जाएगी। ये मान के चलिए जैसे अगर हम सीरीज में हैं, अगर हम अपने घर की वायरिंग करेंगे तो अगर एक रूम की हमारी लाइट बिगड़ जाएगी ना, पहले रूम की लाइट बिगड़ जाएगी, तो उसमें किसी में जो है हमारे किसी रूम में लाइट नहीं जाएगी। इसलिए हम सीरीज में ना करके हम पैरेलल में जो है घर की वायरिंग करते हैं, और हर जगह जो है ज्यादातर पैरेलल में ही वायरिंग होती है। सीरीज वायरिंग कहाँ होती है वो बाद में हम बताएंगे दोस्तों। तो ये आपने समझ लिया। अब चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों इसका कनेक्शन। ये देखिए एक रूम में हमारी लाइट पहुंच गई, सेम उसी तरीके से हम क्या करेंगे, अब आप बताइए, इसमें दो वायर है, एक न्यूट्रल एक फेस है, हमको बनाना है न्यूट्रल और एक फेस। हम क्या करेंगे, यहाँ ले जाएंगे, यहाँ से इसे क्रॉस करके यहाँ पे ला करके यहाँ पे स्क्रू लगा देंगे। हमारा यहाँ क्या हो गया, न्यूट्रल पहुंच गया। अब इसमें देना है फेस, जिस तरीके से स्विच में देते थे वही करेंगे। स्विच के ऊपर इसको स्विच हम मान लेते हैं, यहाँ से एक उठाएं और यहाँ से होते हुए बाद में समझ लीजिएगा कैसे, इसमें देखिए मिला दिए। ये लाइन को समझते रहिए, लाइन देखते रहिए, इसको नीचे से मिलाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, ये हो गया। इस रूम में भी हमारा न्यूट्रल और फेस पहुंचने लग गया, इस रूम में भी हमारा न्यूट्रल फेस पहुंचने लगा। अब जो बचा है ये रूम, अब इसमें भी हमको न्यूट्रल और फेस देना है। हम न्यूट्रल के लिए क्या करेंगे, यहाँ से उठाते हैं, यहाँ पे लेके आएंगे और यहाँ से इसे क्रॉस होते हुए इसमें ला करके दे रही है। हमको न्यूट्रल देना, न्यूट्रल फेस ना, तो न्यूट्रल हमारा यहाँ से ऐसे ऐसे होते हुए इसी में हमारा न्यूट्रल आया। खंबे वाला भी न्यूट्रल हमारा यहाँ से डीपी सोर्स से होते हुए इसमें आया, और यहीं से हम न्यूट्रल लेंगे, ले लिए यहाँ से न्यूट्रल। अब फेस को लेने के लिए क्या करेंगे, फेस यहाँ से उठाएं इस तरीके से, और यहाँ से आ करके इस तरीके से हमारा जो है ये इस एमसीबी में हमने डाल दिया। जब ये एमसीबी ऊपर करेंगे तो हमारा इस रूम में भी लाइट आने लगेगा, और इस एमसीबी को ऊपर करेंगे तो किस रूम में जाएगा, इस एमसीबी को ऊपर करेंगे तो 2 नंबर में जाएगा, और इस एमसीबी को ऊपर कर दिए तो किस में जाएगा, 3 नंबर में जाएगा। अब आप ये बताइए, अगर इस एमसीबी को हम ऑफ कर दे रहे हैं तो कौन से रूम की लाइट बंद होगी, ये पहले वाले रूम की लाइट बंद हो जाएगी। तो ये हो गया एमसीबी बॉक्स का कनेक्शन। इसी तरीके से अगर आप इसको समझ लेंगे ना, आराम से अच्छे से समझिए, शुरू से आखिरी तक समझेंगे तो आप हर घर की वायरिंग कर लेंगे दोस्तों। और ये जो वायर लेके आते हैं ना, इसको अच्छे से सजा करके लेके आते हैं, इसके कोने 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 जहां भी एमसीबी बॉक्स लगता है ना। मैं इसका अभी ये ड्राइंग से समझिए, आप इससे समझिए स्ट्रक्चर से, इसके बाद मैं इसका प्रैक्टिकल जो है ड्रेसिंग करके जो है वीडियो बना करके अपने चैनल पे डाला हूं, और एक नया भी अच्छा सा बना के डाल दूंगा। ठीक है, किस तरीके से एमसीबी बॉक्स की ड्रेसिंग करती हैं, जबरदस्त तरीके से बना के डाला हूं। ये हर रूम में, एक रूम रहे चाहे 10 रूम रहे चाहे 20 रूम रहे, हर रूम में इस तरीके से सर्किट ले जाने से क्या होता है दोस्तों, अगर जैसे हमारा, अगर हम एक ही वायर लेके जाते हैं ना न्यूट्रल और फेस,
तो इसमें दे देते हैं, एक इसमें दे देते हैं, एक इसमें दे देते हैं और एक इसमें दे देते हैं, एक इसमें दे देते हैं और एक इसमें दे देते हैं, एक इसमें और एक इसमें। तो क्या होता ना, कभी कभी अगर ये ज़्यादा वोल्टेज यूज़ कर लेता ना तो इसको कम मिलता। तो इसीलिए क्या करेंगे, हम एमसीबी बॉक्स से ही हर रूम में लेके जाएंगे ताकि सबको बराबर मिले, सबको बराबर मिले। बिजली जितनी दूर जाती है ना उतना ही उसका जो है वोल्टेज कम होता है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है ना, ये तो आपने सीख लिया एमसीबी बॉक्स का कनेक्शन किस तरीके से करते हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं अगली वीडियो में उसको अच्छे से